जी चुनाव का बिगुल बच चुका है, क्या हवा लग रहा है जौनपुर से? देखा भैया, आपने देखा होगा कि अभी तक कुछ पार्टियों ने कैंडिडेट अपने उतारे नहीं हैं और समाज विकास क्रांति पार्टी ने अपने बहुत सारे कैंडिडेट जो आसपास के कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, जैसे बनारस में, भदोही में, मछली शहर में, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर से मैं खुद लड़ रहा हूँ। 73 लोकसभा जौनपुर से मैं खुद ही लड़ रहा हूँ। तो हम जल्द से जल्द कैंडिडेट सारे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। जौनपुर के माहौल के बारे में जैसा आप कहना चाहते हैं कि सिर्फ कृपा शंकर सिंह जी यहाँ पे आए हैं, होम मिनिस्टर रहे, महाराष्ट्र के कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं, वो हमेशा तोड़ जोड़ की राजनीति किए हैं। एक भी किसी उत्तर भारतीय का काम महाराष्ट्र के जब रहे ये होम मिनिस्टर, तो गृह मंत्री जब रहे तब से कोई भी काम नहीं किया है। हमेशा जौनपुर वालों को अपने से दूर रखने का काम किया है। कभी भी ये नहीं कहें कि हम जौनपुर के धरती पे पैदा हुए, उनकी कभी भी आवाज़ हमें जब महाराष्ट्र के मिनिस्टर थे तब कभी भी नहीं आई है। आज आए हैं, कह रहे हैं कि हम यहाँ से जौनपुर की रक्षा करने के लिए आए हैं, जौनपुर का विकास करने के लिए आए हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जब वो होम मिनिस्टर थे तो जौनपुर का कौन सा विकास किए थे, कौन से कल कारखाने की बात किया था उन्होंने? जब कांग्रेस में थे वो भारतीय जनता पार्टी में तोड़ जोड़ की राजनीति करने के लिए आए हैं। लोगों का टिकट काट के दिल्ली से ऊपर से टिकट लेके आएंगे और यहाँ का उनका समाज और सर्व समाज उनको किस तरह से भगाने का काम करेगा, आप सब अच्छी तरह से परिचित है। टोटल कितने प्रत्याशी आप उतार रहे हैं? हम 125 से 150 प्रत्याशी उतार रहे हैं और मैं 26 प्रत्याशी उतार चुका हूँ। और जौनपुर में 73 लोकसभा में हमारा अभी बिगुल बच चुका है। आपको पता है हम कृपा शंकर सिंह से लड़ाई महाराष्ट्र में भी लड़ते रहे हैं, जब हम बसपा का प्रभारी थे और जब वो कांग्रेस के थे तो हमारी लड़ाई वहाँ पे भी हुई है। ये अपने जाति और धर्म के नाम से वहाँ पे भी लड़ते रहे। उनका एक मीडिया का वायरल हुआ था अपने स्वार्थ के लिए, यसी समाज का अपना नाम लिखाए थे, वो भी वायरल हुआ है, पेपर की कटिंग है हमारे पास। यानी अर्थ की राजनीति करने के लिए, अर्थ का काम जब उनको पड़ा तो अपने आप को दलित समाज का भी बता दिया। जब कांग्रेस में थे तो बहुत सारी चीज़ें उनकी हैं, हम वो जौनपुर करने के लिए जौनपुर में नहीं है। आपको पता है हम जौनपुर में लोगों की प्रत्याशी कैंडिडेट हैं सर। आप जौनपुर में कार्यक्रम करने के बाद धनंजय सिंह से मिलने जेल में गए? अभी गए नहीं, हम जाएंगे। धनंजय से हमारी नहीं, हमने कहा था, अभी भी कह रहा हूँ। और धनंजय हमारे हैं, हमारी कभी भी बसपा के सांसद रहे तब बसपा में रहे, हमारी मुलाकात हर जगह होती रही, मायावती के साथ भी होती रही है, हमारे दोस्त हैं, हमारे करीबी हैं। तो धनंजय हमारा समर्थन करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो हम धनंजय से मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ सकते थे बनारस में। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ चुनाव लड़ाने के लिए मैंने, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को लंका में भेजा था तहस नहस करने के लिए, वैसे मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का तहस नहस करने के लिए मैंने राज कपूर सिंह को भेजा है, ठाकुर को भेजा है वहाँ पे। वो तहस नहस करके आएगा, वो उनको जला के आएगा। मैं आपके सामने रख रहा हूँ, मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सर, ऐसा कहा जाता है कि आपने कई छोटी पार्टियों से गठबंधन की बात चलाई थी मगर सफलता हाथ नहीं लगी। आज तक कोई भी वीडियो बता दो कि मैं किसी पार्टी को बुलाया हूँ, और एक कोई भी एक मेरा स्टेटमेंट बता दो, पार्टी मेरे पास आएगी, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं जाऊँगा। की लड़ाई किससे है, क्या लगता है जौनपुर सीट पर? भारतीय जनता पार्टी से, और कोई लड़ ही नहीं सकता भारतीय जनता पार्टी की। प्रत्याशी की सूची में सर माइनॉरिटी के कितने कैंडिडेट हैं सर उसमें? अभी तक 3 हुए हैं, 3 हुए हैं, क्योंकि मैंने दक्षिण मुंबई से एक लेडीज़ को उतारा है, माइनॉरिटी का कैंडिडेट उतारा है। और हम और भी कैंडिडेट उतारेंगे। हमने और जगह भी कैंडिडेट 2 जगह और दिया है माइनॉरिटी का कैंडिडेट को। आपकी कर्म भूमि जो महाराष्ट्र रही है, महाराष्ट्र छोड़ के जौनपुर में राजनीति करने का विचार कैसे आया? आप सब जानते हैं, जो आदमी अपने माँ बाप को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता, वो अपने गांव को नहीं संभाल सकता, अपने प्रदेश और ज़िले को नहीं, देश तो बहुत दूर की बात है। जब जहां हम पैदा हुए हैं, जिनके साथ हम हंसे खेले खाए हैं, जो बुजुर्ग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं हमारे गांव में, जो हमारे शिक्षक हैं, बीएनबी इंटर कॉलेज में पढ़ा हूँ, टीडी कॉलेज में पढ़ा हूँ, अगर मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता तो देश के लिए मैं क्या सोच सकता हूँ? मुद्दा लेके जा रहे जनता के बीच? जनता के बीच में यही मुद्दा लेके जा रहा हूँ कि मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ, आपका विकास देखना चाहता हूँ। जिस तरह से मैंने अपने परिवार का विकास किया है, जब 2 वक्त की रोटी, मैं किसान का बेटा हूँ। मैं यहाँ से जब मैं बॉम्बे गया था आर्टिकलशिप करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। आप मेरा इतिहास उठा के देख लीजिए, मैं उद्योगपति तब बना, अपनी मेहनत से बना। तो उसके बाद मैंने जौनपुर का सोचा कि जौनपुर में उद्योग धंधे होने चाहिए, जौनपुर में सारी सुविधा होनी चाहिए, जौनपुर का विकास होने चाहिए, जौनपुर में कल कारखाने होने चाहिए,
जौनपुर के लोग बॉम्बे और कहीं और जाने की उनकी ज़रूरत न पड़े, ऐसा सोच के मैं जौनपुर ज़िले में आया हूँ। जौनपुर का चुनाव शुरुआती दौर में सर आपके ऊपर आचार संहिता का मुकदमा दर्ज हो गया, आगे और भी मुकदमे दर्ज हो सकते हैं, क्या आप हमें चिंता नहीं है, हमें चिंता नहीं, हम गोली खाने को तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए कुछ भी कर ले। इसके पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे न्यूज़ चल रही थी हमारा, हम ये हैं, हम वहाँ हैं, हम ऐसे बंदे वैसे बंदे, हम किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। हम आपके बीच में हैं, बस इतना जानता हूँ। चुनाव सिंह गन्ना किसान है, यहाँ एक चीनी मिल सागर की कहीं बंद पड़ी हुई है, बसपा सरकार भी बीत चुकी थी, तो एक लोग की आस जगी है, आप आए हैं तो क्या जब बिल्कुल हम उसी मुद्दे को लेके हम आगे आपके सामने पब्लिक की जनता के बीच में रख रहे हैं और रखेंगे भी कि हम गन्ना किसान लेके आए हैं। हम किसानों का भला, सबसे पहले हम किसानों का भला, और किसान मिल जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, हम उनको चलाने का काम करेंगे। गन्ना ये किसान को ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पे उनको लाभ पहुँचाने का काम करेंगे। उनके जो पब्लिक है जौनपुर में आवागमन का जो सुविधा है उसको देने का काम करेंगे। सिर्फ हाईवे का काम नहीं करेंगे, गली गली में रोड जैसे शहर में होता है उससे गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। सर शाहगंज हर चुनाव में लगभग जिला बनाए जाने की मुद्दा छाया रहता है, मगर इसको अमली जामा आज तक नहीं पहनाया जा सका, क्या कहें? जब समाज विकास क्रांति पार्टी की सरकार आएगी तो सारी चीज़ें, सारे सवालों का जवाब आपको हम खुद ही दे देंगे। अब अभी हम कह रहे हैं लेकिन हम प्रैक्टिकल में करके दिखाएंगे। और हमने किया है, जैसे हमने कहा, हम यहाँ पे शाहगंज में आए तो हमने पता किया राजकुमार भाई से, सुशील तिवारी जी से और ये राजन जी से कि यहाँ पे, तो उन्होंने जब हमें बताया कि मीडिया कर्मी कोई ऐसा हुआ है, तो हम जानते कि लड़ाई में जब देश गुलाम था तो सबसे अहम भूमिका मीडिया कर्मियों की थी। अगर वो नहीं जिंदा रहेंगे तो दूसरा और कौन जिंदा रहेगा। यूपी में तक लेके आ रहे हैं, यूपी में आप देख रहे हैं कि 80 सीट पे लोग कह रहे हैं कि 80 की 80 सीट हम लेके आएंगे, ये करके आएंगे। लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, हम यूपी में हम जो सीट लेके आएंगे ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सीट एक भी सीट लेने नहीं देंगे, एक भी सीट लेने नहीं देंगे। या तो हम लेंगे, या तो दूसरी पार्टी लेगी। मैं आपको कह रहा हूँ, और मैं